हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 4। इसके पहले की वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था फिल इन द ब्लैंक्स एंड क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया था ट्रू एंड फॉल्स। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो पर एंड तक बने रहना और अगर वीडियो अच्छा लगेगा लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम लोगों को शेयर करना और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट सब क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 4 का देखो, फर्स्ट सब क्वेश्चन दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल टू द कर्व। तो यहाँ पर आपको कर्व का इक्वेशन दिया है और आपको पॉइंट दिया हुआ है कर्व के ऊपर, दैट मीन्स एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट आपको दिया है और आपको फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एज वेल एज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तो वन बाय वन सॉल्व करते हैं हम लोग इसे। देखो आपको इक्वेशन ऑफ द कर्व दिया है एक्स वाई इक्वल टू देखो सी स्क्वायर लिखा हुआ है। तो आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए पहले आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना पड़ता है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट का मीनिंग होता है कि हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। इसे हम ग्रेडियंट ऑफ द कर्व भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा। हाँ, तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आएगा। x इंटू वाई वेरिएबल है, x और y दो फंक्शन यानी दो वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन है। तो लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन रूल आएगा u इंटू वी रूल। तो फॉर्मूला आपको पता ही है u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी होता है प्लस v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u, ये रूल है। सी स्क्वायर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एक्स और वाई के अलावा जो कुछ भी रहेगा वो कांस्टेंट रहता है। तो सी स्क्वायर आपका कांस्टेंट हो गया, उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। तो हमें देखो क्या मिल रहा है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है एंड दिस इज इक्वल टू 0। हमें एक्चुअली चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स। तो x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई को शिफ्ट कर दो तो माइनस वाई हो जाएगा। दैट मीन्स क्या मिलेगा आपको, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स हो गया। तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स मिला है ना, दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट हम इसे बोलते हैं। बट हमें यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है देखो कर्व के ऊपर, तो मैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालूंगा एट गिवन पॉइंट। तो डी वाई बाई डी एक्स एट गिवन पॉइंट क्या है, x का वैल्यू आपको सी टी दिया है और y का वैल्यू कितना दिया है, c अपॉन टी। ये कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट सी टी है, y कोऑर्डिनेट c अपॉन टी दिया हुआ है। तो देखते कितना आता है। अब यहाँ पे आपको कितना मिला है, माइनस वाई अपॉन एक्स मिला है। तो y का वैल्यू कितना दिया है, c अपॉन टी। तो y कोऑर्डिनेट है c अपॉन टी डिवाइडेड बाय ये माइनस है, हाँ, और x कोऑर्डिनेट आपको कितना दिया है, देखो यहाँ पर सी टी। मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा तो ये सी सी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, -1 अपॉन टी इंटू टी, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा। टी यहाँ पर पैरामीटर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, हाँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू कितना मिल गया है, -1 अपॉन टी स्क्वायर मिल गया दिस पे। अब आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया है तो हम क्या करेंगे, अभी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। तो मैं देखो यहाँ पर लिखूँगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हाँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज़ गिवन बाय, फॉर्मूला तो पता ही है आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का। फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो मैं उसे ऐसे भी लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट सी टी कॉमा सी अपॉन टी, और यहाँ पे इंटू आता है x माइनस x1, ये फार्मूला है। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा मैं, तो ये हो जाएगा देखो आपका y माइनस y1 कितना है, y1 आपको c अपॉन टी दिया हुआ है। दिस इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना मिला है, -1 अपॉन टी स्क्वायर। तो लिख दो -1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू x माइनस x1 कितना दिया है, देखो यहाँ पर पॉइंट आपका सी टी दिया हुआ है। सिंप्लीफाई करके आपको x और y के फॉर्म में इक्वेशन निकालना है। तो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। देखो यहाँ पे अपॉन में टी स्क्वायर है, तो मैं क्या करूँगा, बोथ साइड टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पर अपॉन में टी स्क्वायर दिया है तो मैं बोथ साइड टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ, देखते क्या आता है। तो y को मैं टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो y टी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस c अपॉन टी को अगर मैं टी स्क्वायर से इंटू करूँगा तो 1 टी कैंसिल होगा,
तो यहाँ पे सी टी बचेगा, दिस इज इक्वल टू -1 से ब्रैकेट ओपन कर दो तो ये हो जाएगा आपका -x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, देखो आपका ये सी टी। मैं देखो रीअरेंज कर देता हूँ, -x को यहाँ पर लेकर के आओ तो +x हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस वाई टी स्क्वायर दिया है, ये देखो माइनस सी टी है, प्लस सी टी यहाँ पर आएगा तो माइनस सी टी हो जाएगा इक्वल टू 0। तो हमें मिलेगा x प्लस वाई टी स्क्वायर माइनस 2ct इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट मिला हमें। टेक्स्ट बुक के बैक साइड का जो आंसर दिया है ना वो आपको इतना ही दिया हुआ है, इतना ही आपको आंसर दिया है फाइनल। बट अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो यहाँ तक आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, रिक्वायर्ड आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अभी हमने क्या निकाला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाला। अब मैं फाइंड आउट करूँगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला देख लो आप, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि dy/dx एट पॉइंट, कौन सा दिया आपको पॉइंट दिया है ct, c/t इंटू होता है y माइनस y1, ये फॉर्मूला है। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट। देखो, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट गिवन पॉइंट इनटू x माइनस x1। हाँ, यहाँ पर x माइनस x1 आएगा, बाय मिस्टेक मैंने y माइनस y1 लिखा है यहाँ पर। आप सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, तो ये जगह देखो y माइनस y1 कितना दिया है, y1 आपको दिया है c/t, पॉइंट आपको दिया है c/t एंड दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन dy/dx क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, और स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना मिला है -1 अपॉन टी स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा -1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू, देखो यहाँ पर x माइनस x1 कितना दिया है, देखो आपको यहाँ पर ct दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा y माइनस c/t, दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और टी स्क्वायर जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस सी टी। तो आपका जो बैक आंसर दिया है ना इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इतना ही दिया है, बट आप इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। बट आप इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। अपॉन में टी निकालना है तो बोथ साइड आपको टी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा देखो आपका वाई टी माइनस टी से मल्टीप्लाई किया, टी कैंसिल होगा, सी यहाँ पर टी से मल्टीप्लाई किया, टी क्यूब हो जाएगा और टी क्यूब से ब्रैकेट ओपन करोगे आप, ये हो जाएगा आपका एक्स टी क्यूब माइनस हो जाएगा, देखो यहाँ पे सी टी क्यूब है इंटू टी है तो सी टी रेस टू देखो यहाँ पर 4 हो जाएगा आपका। अगर आप इसको रीअरेंज करोगे तो क्या मिलेगा, देखो एक्स टी क्यूब एंड उसके बाद फिर माइनस वाई टी और फिर यहाँ पे माइनस क्या दिया है सी टी रेस टू 4 है और ये देखो प्लस सी इक्वल टू 0 आएगा आपका, दिस वे इतना आपको मिलेगा यहाँ से। बट इतना करना कंपलसरी नहीं है बिकॉज बैक आंसर आपको यहाँ तक ही दिया हुआ है। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हो गया है। देखो सेकंड सब क्वेश्चन आपको दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। और इक्वेशन दिया क्या, देखो इक्वेशन ऑफ द कर्व आपको दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x एट द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज -3। तो ऑर्डिनेट का मीनिंग होता है y कोऑर्डिनेट, हाँ ये आप ध्यान में रखो। तो यहाँ पर आपको y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -3। तो देखो इक्वेशन ऑफ द कर्व क्या दिया है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x आपको दिया है। आपको एक पॉइंट पता है, y कोऑर्डिनेट आपको -3 दिया है तो हम x कोऑर्डिनेट इजीली निकाल सकते हैं। जस्ट आपको y का वैल्यू -3 यहाँ पे पुट कर देना है। तो मैं यहाँ पर देखो लिखता हूँ पुट y इज इक्वल टू -3 ईयर, तो कितना हो जाएगा -3 इज इक्वल टू, ये देखो आपका एक्स स्क्वायर है प्लस 4x रहेगा। जस्ट y का वैल्यू मैंने -3 पुट किया है तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x -3 को वहाँ पर ले लो तो +3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, वहाँ से आपको x का वैल्यू मिलेगा। इसका देखो फैक्टर बनाता हूँ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x को मैं लिखूंगा 3x प्लस x हो जाएगा और ये +3 इक्वल टू 0 कॉमन ले लो आप। तो फर्स्ट 2 टर्म में x कॉमन आएगा तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 3, लास्ट 2 टर्म में +1 कॉमन आएगा तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिल गया है, x प्लस 1 एक ब्रैकेट में मिला है और दूसरे ब्रैकेट में आपको x प्लस 3 मिला है।
तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिलेगा -1 और x का दूसरा वैल्यू आपको मिल जाएगा -3। x का 2 वैल्यू मिला है तो हमें यहाँ पे 2 पॉइंट भी मिलेगा। तो एक देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पॉइंट में P1 ले लेता हूँ। पॉइंट P1 में क्या लेता हूँ, x का वैल्यू मैं देखो -1 ले लेता हूँ और y का वैल्यू तो आपका फिक्स है, देखो यहाँ पे -3 दिया है क्वेश्चन में। तो -1, -3 एक पॉइंट आएगा एंड मैं देखो दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ P2 और ये हो जाएगा आपका x का वैल्यू यहाँ पर -3 है और y का वैल्यू कितना है, वो तो -3 फिक्स है आपका। तो 2 पॉइंट हमें मिल गया है। अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो देखो आपको इक्वेशन क्या दिया है कर्व का, y = x² + 4x ये दिया हुआ है। तो इसे मैं डिफरेंशिएट करूँगा। हाँ, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx = क्या आएगा, 2x + 4x का 4 आएगा डेरिवेटिव। ये dy/dx हो गया, बट dy/dx एट पॉइंट P1 -1, -3 देखते कितना वैल्यू आता है। तो x का वैल्यू -1 है, y तो यहाँ पर दिया ही नहीं है फंक्शन, तो जस्ट x का वैल्यू -1 पुट कर दो तो ये हो जाएगा 2 × -1 + 4, तो कितना मिलेगा देखो हमें यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू 4 - 2 तो 2 आएगा दिस वन। तो ये तो हो गया आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, हाँ, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P1 -1, -3 इज इक्वल टू कितना मिल गया आपको, 2 मिल गया। तो ये पॉइंट पे मैं अब क्या करूँगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल दूंगा। तो आई विल राइट हियर देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हाँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला होता है y - y1 = स्लोप ऑफ द टेंजेंट, दैट मीन्स dy/dx एट पॉइंट P1 क्या है, -1, -3 और यहाँ पर आता है x - x1, ये फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट का। तो ये हो जाएगा y-y1 कितना है, देखो -3 है तो ये +3 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू dy/dx स्लोप कितना मिला है, 2 लिख दो, इंटू x माइनस व्हाट इज x1। x1 हमें कितना मिला है, देखो यहाँ पर -1 है तो ये +1 हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो y + 3 इज इक्वल हो जाएगा 2x + 1 आएगा। रीअरेंज कर दो तो 2x - y और ये +1 है, 3 को शिफ्ट करो तो -3 इज इक्वल टू 0, तो आपको मिलेगा 2x - y -2 = 0 मिलेगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट -1, -3। अब मैं फाइंड आउट करूंगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट। हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अभी निकालेंगे हम। देखो तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट क्या लेंगे, P1, और पॉइंट P1 आपको दिया है -1, -3। तो फॉर्मूला आपको पता ही है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का, ये होता है y - y1 = -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट दिया है 2, तो -1/2 इंटू आता है x - x1, ये फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा y माइनस व्हाट इज़ y1 है -3 तो ये +3 हो जाएगा, -½ और ये x माइनस व्हाट इज़ x1 है -1 तो +1 हो जाएगा। 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2y + 2 × 3 = 6, माइनस से ब्रैकेट ओपन तो -x -1, रीअरेंज कर दो तो +x हो जाएगा, ये +2y है, +6 है, +1 आएगा = 0, तो हमें मिलेगा x + 2y + 7 = देखो 0 मिल जाएगा। सो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P1 -1, -3। तो यहाँ पे एक करेक्शन हुआ है, 2x से जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2x + 2 1 तो यहाँ पर 2 आएगा। हाँ, तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। देन अब 2x + 3 को वहाँ पर शिफ्ट करोगे तो वो -3 हो जाएगा, तो -3 लिखा हमने और ये 1 की जगह पे आपका देखो 2 रहेगा, तो 2 - 3 तो यहाँ पे जस्ट -1 हो जाएगा, बाकी सब करेक्ट है। तो 2x - y -1 = 0 हो गया। तो हमने अभी तक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट किया एट पॉइंट P1 पॉइंट हमने क्या लिया हुआ था, देखो -1, -3। एग्जैक्टली सेम वे हम फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द सेकेंड पॉइंट P2 -3, -3। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले, तो सबसे पहले मैं स्लोप निकालूंगा, तो आई विल राइट हियर स्लोप ऑफ टेंजेंट। हाँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट क्या है, P2 -3, -3।
तो डी वाई अपॉन डी एक्स देखो यहाँ पर लिखो, और ये पॉइंट है आपका P2 -3 -3। स्लोप हमने देखो यहाँ पर निकाला हुआ है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला है हमने 2x + 4 निकाला हुआ है। तो ये जगह 2x का वैल्यू क्या पुट करोगे -3, और ये +4 है देखो, हाँ दिस वन। स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या था 2x + 4 है, तो मैंने x का वैल्यू क्या पुट कर दिया देखो -3 पुट किया, तो 2 × -3 + 4 हो जाएगा। ये तो सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा 2 × -3 तो -6 आएगा, -6 + 4 करेंगे तो -2 आएगा। ये हो गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट -3, -3। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हो। तो हम यहाँ पर देखो लिख रहे हैं अभी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हाँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट क्या है आपका P2 -3, 3। तो फॉर्मूला पता ही है आपको, होता है y - y1 होता है। y1 कितना दिया है -3, तो +3 हो जाएगा, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना मिला है -2 × x - x1 होता है। x1 कितना है -3, तो ये +3 हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर दो तो ये हो जाएगा देखो -2x से ब्रैकेट ओपन किया तो -2x हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा तो +2x हो जाएगा। और उसके बाद फिर देखो यहाँ पे +y है तो ऐसे ही रहने वाला है, -2 × 3 करोगे तो -6 आएगा, और -6 को यहाँ पर लेकर के आओगे तो ये हो जाएगा आपका +6 = 0। तो कितना मिला आंसर आपको 2x + y + 9 = 0 आएगा, दिस वन। अब हम लास्ट पार्ट फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट -3, -3। तो मैं यहाँ पे देखो लिखूँगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, हाँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट, ठीक है, एट पॉइंट P2 -3, -3। तो फॉर्मूला पता है आपको y - y1 होता है इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट गिवन पॉइंट। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट गिवन पॉइंट कितना निकाला हमने -2, तो -1 अपॉन -2, और ये हो जाएगा x - x1। वैल्यू पुट कर दो तो y - y1 कितना है -3, तो ये +3 हो गया, और ये देखो माइनस माइनस कैंसिल तो 1/2 हो जाएगा। ये x माइनस व्हाट इज x1 -3, तो ये हो जाएगा आपका +3। यहाँ पर 2 है अपॉन में, तो 2 को निकालने के लिए बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 2y + 2 × 3 = 6। 2 से इंटू करो, 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका सिंपली x + 3। ये पूरे टर्म्स को वहाँ पर शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा x - 2y + 3 - 6 = 0। तो आपको मिलेगा x - 2y और ये -3 = 0। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। देखो आपको यहाँ पे टोटल 4 इक्वेशन मिला है। पहला हमें मिला देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट -1, -3। उसके बाद आपको मिला है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट -1, -3। उसके बाद आपको मिला है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट -3, -3। एंड देन आपको फाइनली मिला है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट -3, -3। तो ये सम आपका कंप्लीटली सॉल्व हो गया है। देखो थर्ड सब क्वेश्चन आपको दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। और यहाँ पे आपको देखो x = 1/t दिया है, y = t - 1/t दिया है एट t = t। तो यहाँ पर t जो है वो पैरामीटर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे dy/dx निकालने का। तो मैं देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर। तो आई विल राइट हियर सॉल्यूशन। देखो आपको x का वैल्यू कितना दिया है 1/t। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू t। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू क्या आएगा t आएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे dx/dt = 1/t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t। तो जैसे 1/x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x होता है -1/x², सेम वे 1/t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t आएगा -1/ देखो यहाँ पर t² हो जाएगा। अब मैं y लेकर के सॉल्व करता हूँ। तो y को क्या दिया है t - 1/t। तो हम इसे भी डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t आएगा। सो दिस इज dy/dt =
टी का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो ये 1 हो जाएगा, माइनस 1/t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टी आपको पता है -1/t² होता है। तो हमें यहाँ से मिलेगा dy/dt इज इक्वल टू 1 + 1/t² हो जाएगा। मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ईजी रहेगा सॉल्व करना। तो देखो यहाँ पे dy/dt इज इक्वल टू होता है t² + 1 और यहाँ पर आएगा देखो आपका /t², ये आपका dy/dt हो गया। बट सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, उसके बाद हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। और आपको मालूम है स्लोप ऑफ द टेंजेंट को हम dy/dx भी लिखते हैं। तो मैं ट्राई करूँगा dy/dx फाइंड आउट करने का। तो सिंस dy/dx इज इक्वल टू, हमने डिफरेंशिएशन चैप्टर में पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन किया था, तो वहाँ पर dy/dx का फॉर्मूला मैंने आपको दिया था dy/dt और यहाँ पर डिवाइड बाय क्या होता है dx/dt, ये फार्मूला है। तो मैं लिखूँगा dy/dx इज इक्वल टू dy/dt कितना मिला है हमें मिला है t² + 1 डिवाइड बाय यहाँ पे t² अपॉन करना है dx/dt, हमने कितना निकाला हुआ है देखो यहाँ पे -1/t² निकाला है। तो आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, ये हो जाएगा -1/t², कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिल रहा है dy/dx इज इक्वल टू t² + 1/-1 बच रहा है। बट क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट द गिवन पॉइंट। पॉइंट आपको मेंशन किया देखो यहाँ पे t = 2 दिया है। तो अब मैं फाइंड आउट करूँगा dy/dx एट द गिवन पॉइंट t = 2, ठीक है। तो t का वैल्यू 2 पुट कर दो, तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 + 1 किया तो 5 आएगा, तो ये देखो -5 हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, t का वैल्यू 2 मैंने पुट किया, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, 5/-1 मतलब -5 हो जाएगा। तो ये जो मिला है ना, दिस इज़ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट मुझे मिल गया है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, हाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो गया आपका -5 हो गया। ये ध्यान में रखो, एक बार आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिल गया है तो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इजीली निकाल सकते हो। आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिल गया है, बट हमें अभी कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, यानी कि x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे x = क्या दिया है, सिंस x = 1/t दिया है, सो दिस इज इक्वल, t का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 2, तो x कोऑर्डिनेट हो गया 1/2 और हम y फाइंड आउट करेंगे। तो सिंस देखो y = क्या दिया है आपको, t - 1/t दिया हुआ है, वैल्यू पुट करो, t का वैल्यू 2 दिया है, ये जगह 2 - 1/2। अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 = 4, 4 - 1 किया तो आपको मिलेगा देखो 3/2। हम फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x का वैल्यू कितना निकाला हमने, यहाँ पर हाफ निकाला हुआ है और y का वैल्यू हमने निकाला है देखो यहाँ पर 3/2। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है y - y1 इज इक्वल टू, स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना मिला है -5, यहाँ पर लिख दो, इनटू यहाँ पे आता है x - x1, ये फॉर्मूला है। तो ये जगह देखो y माइनस व्हाट इज़ y1, 3/2 दिया है, दिस इज इक्वल टू -5 इंटू x - x1। तो x तो एज इट इज़ रहेगा, x1 आपको कितना मिला है देखो यहाँ से हाफ। मैं बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये अपॉन टू कैंसिल हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2y माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया 3 आएगा, और यहाँ पे 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो -5 को वैसे ही रखो आप, और 2 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो तो 2x माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा देखो आपका 2y - 3 इज इक्वल टू -10x आएगा, और माइनस माइनस तो +5 हो जाएगा। रीअरेंज करो तो आपको मिलेगा 10x + 2y - 3 - 5 = 0। सो दिस इज 10x + 2y - 8 = 0। 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम, तो मिलेगा 5x + y और -4 = 0 हो जाएगा। सो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिला। आपको जो बैक आंसर दिया है ना, यहाँ तक ही दिया है, सिंप्लीफाई नहीं किया, यानी कि 2 से डिवाइड नहीं किया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आइदर यहाँ तक करो या तो फिर यहाँ तक करो। ये तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गया, तो मैं फाइंड आउट करूँगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, देखो लिखता हूँ
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। फॉर्मूला आपको पता ही है, y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप ऑफ द नॉर्मल। कैसे निकालते हैं? -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना है? -5 है, इंटू x माइनस x1। तो आपका y माइनस y1 मीन्स होता है y कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट कितना मिला है? 3/2। तो यहाँ पे लिख दो 3/2 इज इक्वल टू ये प्लस 1/5 हो जाएगा x माइनस x1। x1 इज योर x कोऑर्डिनेट, हाफ निकाला है हमने, तो लिख दो यहाँ पर हाफ। अब इसको सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, देखो मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा देखो 2y माइनस 3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा इज इक्वल टू, और मैं लिखता हूँ देखो 1/5 x माइनस, इसे भी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बोथ साइड का देखो मैं 2 को कैंसिल कर सकता हूँ, 5 यहाँ पर आकर के इंटू हो जाएगा, तो 5 2 ये हो जाएगा आपका 10y माइनस 5 3 15, और ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 1। रीअरेंज करता हूँ मैं, तो 2x 10y को वहाँ पर शिफ्ट करो तो माइनस 10y हो जाएगा, और ये -1 तो पहले यहाँ से है, -15 को शिफ्ट करो तो +15 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आप इसे लिख सकते हो 2x माइनस 10y, और ये प्लस कितना आएगा आपका 14 इक्वल टू 0। अगर आपने यहाँ तक लिखा तो भी करेक्ट है, बिकॉज बैक आंसर आपको यही दिया हुआ है। आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, तो आपको मिलेगा x माइनस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया यहाँ पर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 1 का देखो 4th सब क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। कर्व का इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एट द पॉइंट आपको दिया है हुज एब्सिसा इज -2। तो यहाँ पे कर्व का इक्वेशन दिया है और आपको एब्सिसा दिया है। एब्सिसा का मीनिंग होता है x कोऑर्डिनेट, तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -2 दिया है, और आपको कर्व का इक्वेशन दिया है। तो सिंस कर्व का इक्वेशन आपको दिया है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया है, तो कर्व का इक्वेशन दिया है और x का वैल्यू आपको -2 दिया हुआ है। तो अगर मैं x का वैल्यू -2 ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मुझे y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो आई विल राइट हियर, तो आई विल राइट पुट x इज इक्वल टू -2। तो हमें यहाँ से देखो y कोऑर्डिनेट मिलेगा, y इज इक्वल टू -2⁻³ माइनस, और यहाँ पर देखो -2 का स्क्वायर हो जाएगा -1। सो दिस y इक्वल टू -2 का क्यूब किया तो -8 आएगा, -2 का स्क्वायर +4 होगा, बट यहाँ पर माइनस है तो -4 और ये -1, तो हमें देखो y का वैल्यू कितना मिलेगा? -13 आ जाएगा दिस वे। तो x का वैल्यू -2 मिला एंड y का वैल्यू -13, देयरफॉर आपको पॉइंट ऑन कर्व मिल गया। हाँ, देयरफॉर पॉइंट ऑन कर्व कितना आ गया आपका? पॉइंट ऑन कर्व यहाँ पर -2 कॉमा देखो -13 आ गया। अभी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं जो क्वेश्चन आपको पूछा है। तो क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सिंस देखो आपको इक्वेशन ऑफ कर्व दिया था y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है, दैट मीन्स हमें dy बाई dx निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ द कर्व को हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू x। तो मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो क्या आएगा? देखो यहाँ पे dy अपॉन dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर आपको होता है 2x और -1 का डेरिवेटिव होता है 0। तो ये देखो आपको मिल गया स्लोप 3x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, तो मैं फाइंड आउट करूंगा अभी स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि dy बाई dx एट द पॉइंट आपको कितना दिया है? पॉइंट है -2 -13। सो दिस इज इक्वल टू, सिंपली आपको जो 3x स्क्वायर माइनस 2x है वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, तो x का वैल्यू वहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा देखो आपका 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है? -2 का हो जाएगा ये स्क्वायर माइनस देखो एक यहाँ पर 2x दिया है, तो -2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है? -2। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? देखो यहाँ से -2 का स्क्वायर किया 4 आएगा, 4 इंटू 3 तो 12 हो जाएगा, और -2 इंटू -2 तो +4 हो जाएगा ये, तो हमें कितना मिल जाएगा? 16। तो देखो आपको यहाँ पर मिल चुका है स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट -2 -13। तो आप चाहिए तो यहाँ पे लिख दो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट। हाँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें मिल चुका है।
एक बार आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिल गया है तो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हाँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोग देखो यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना मिला है 16 इंटू होता है x माइनस x1। ये फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का। तो ये हो जाएगा y माइनस y1 आपको मिला है -13, तो देखो लिख दिया -13। दिस इज इक्वल टू 16 इंटू x माइनस x1 कितना मिला है -2, तो माइनस माइनस देखो यहाँ पे +2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका y प्लस 13, दिस इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन कर दो तो 16x प्लस कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करो, रीअरेंज करता हूँ मैं। तो ये देखो आपका हो गया 16x, y को वहाँ पर ले लो तो माइनस y हो जाएगा, प्लस 32 पहले से ही है, प्लस 13 वहाँ पे जाएगा तो -13 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो दिस इज 16x माइनस y, सब्ट्रैक्ट कर दो। 12 माइनस 3 किया तो 9 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पे 2 माइनस 1 किया तो 1 आएगा। 19 तो प्लस 19 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब मैं फाइंड आउट करूँगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो हम यहाँ पर निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज गिवन बाय, फॉर्मूला पता है y माइनस y1 इक्वल टू, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। हाँ, स्लोप ऑफ नॉर्मल मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1, ये फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना मिला है 16, तो -1/16 इंटू हो जाएगा x माइनस ये x1। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ये हो जाएगा y माइनस व्हाट इज़ y1, y1 है -13, तो प्लस 13 हो जाएगा, -1/16 इंटू x माइनस x1 कितना है -2, तो ये +2 हो जाएगा आपका। 16 से मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा देखो आपका 16y प्लस 13 इंटू 16 करेंगे हम लोग तो 208 मिलेगा हमें। दिस इज इक्वल टू -1 से ब्रैकेट ओपन करो तो -x और ये -2 हो जाएगा। रीअरेंज करना है हमें, तो -x को शिफ्ट करो तो +x हो जाएगा, प्लस देखो यहाँ पे आपका 16y है और ये प्लस 208 है, -2 यहाँ पर आएगा तो +2 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो हमें मिलेगा x प्लस 16y और ये प्लस 210 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या मिला आपको 16x माइनस वाई प्लस 19 इक्वल टू 0, एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या मिला हमें x प्लस 16y प्लस 210 इक्वल टू 0। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 जो सब क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया है। तो हमने कंप्लीट कर दिया ये क्वेश्चन। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी सब क्वेश्चन थे उसे हमने सॉल्व कर दिया है। तो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टूड हुआ रहेगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम लोगों को शेयर करना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।